नमस्कार दोस्तों, जिंदगी एक खेल है। इसमें कई उतार चढ़ाव आते हैं और हर कदम पर हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। और हर खेल की तरह जिंदगी में भी जीतने के लिए हमें नियम समझने पड़ते हैं। ये नियम हमें सही दिशा दिखाते हैं और हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। डॉ स्पेंसर जॉनसन की किताब हु मूव्ड माई चीज हमें इस बात का एहसास कराती है कि बदलाव से डरना नहीं चाहिए। यह किताब हमें जिंदगी का एक अहम नियम सिखाती है। बदलाव एक सच्चाई है। समय के साथ सब कुछ बदलता है और हमें भी इन बदलावों के साथ खुद को ढालना चाहिए। यह कहानी 4 किरदारों स्निफ, स्करी, हेम और हॉ के जरिए हमें यह समझाती है कि बदलाव से कैसे निपटें और आगे बढ़ें। हर किरदार का अपना एक अलग तरीका है और हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम बदलाव को स्वीकार करते हैं और उसके अनुसार खुद को ढालते हैं तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। बदलाव को अपनाना ही सफलता की कुंजी है। कल्पना कीजिए एक विशाल भूल भुलैया। यह भूल भुलैया इतनी जटिल है कि इसमें रास्ता ढूंढना आसान नहीं है। हर मोड़ पर एक नई चुनौती, हर गली में एक नया रहस्य छुपा हुआ है। इस भूल भुलैया में रहते हैं स्निफ, स्करी, हेम और हॉ। ये चारों इस भूल भुलैया के निवासी हैं और हर दिन एक नई खोज में जुटे रहते हैं। स्निफ और स्करी छोटे चूहे हैं जो अपनी नाक से रास्ता खोजते हैं। उनकी सूंघने की शक्ति इतनी तेज है कि वे किसी भी चीज की गंध को तुरंत पहचान लेते हैं। हेम और हॉ इंसानों जैसे हैं जो सोचते समझते हैं और योजना बनाते हैं। वे हर कदम को सोच समझकर उठाते हैं और हर निर्णय को ध्यान से लेते हैं। इन चारों का एक ही लक्ष्य है, चीज खोजना। चीज उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है और वे इसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। चीज वो सब कुछ है जो हमें खुशी देता है, चाहे वो नौकरी हो, रिश्ते हो या फिर कोई और चीज। ये उनके जीवन का उद्देश्य है और इसे पाने के लिए वे हर संभव प्रयास करते हैं। एक दिन चारों को चीज स्टेशन सी पर ढेर सारी चीज मिल जाती है। वे बहुत खुश होते हैं। हेम और हॉ तो यहां तक मान लेते हैं कि यह चीज हमेशा के लिए उनकी है। लेकिन एक दिन जब वे चीज स्टेशन सी पहुंचते हैं तो वहां सब खाली होता है। उनकी चीज गायब है। चीज गायब होने पर चारों की प्रतिक्रिया अलग अलग होती है। कुछ लोग तुरंत हरकत में आ जाते हैं जबकि कुछ लोग स्तब्ध रह जाते हैं। यह दिखाता है कि हर व्यक्ति का दृष्टिकोण और प्रतिक्रिया अलग होती है। स्निफ और स्करी जो हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहते हैं, तुरंत नई चीज की तलाश में निकल पड़ते हैं। उनके लिए बदलाव एक अवसर है, एक नई चुनौती जिसे वे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। वे जानते हैं कि जीवन में स्थिरता नहीं होती और हर दिन कुछ नया लेकर आता है। हेम और हॉ इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाते। वे उलझन में पड़ जाते हैं और समझ नहीं पाते कि क्या करें। उनके लिए बदलाव एक डरावनी चीज है जिससे वे बचना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे कुछ नहीं करेंगे तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। हेम गुस्से में चिल्लाता है, हु मूव्ड माई चीज। वह अपनी नाराजगी और हताशा को व्यक्त करता है क्योंकि वह नहीं जानता कि इस स्थिति से कैसे निपटना है। उसकी प्रतिक्रिया में गुस्सा और निराशा झलकती है। वहीं हॉ उम्मीद करता है कि चीज वापस आ जाएगी। वह सोचता है कि शायद यह सब एक गलती है और चीज जल्द ही मिल जाएगी। उसकी उम्मीद उसे शांत रखती है, लेकिन वह भी अंदर से चिंतित है। समय बीतता है और हॉ को अपनी गलती का एहसास होता है। वह समझता है कि सिर्फ इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। उसे खुद को बदलना होगा और नई परिस्थितियों के अनुसार ढलना होगा। वह समझ जाता है कि बदलाव जीवन का एक हिस्सा है और हमें इसके साथ बदलना होगा। यह एहसास उसे एक नई दिशा में ले जाता है, जहां वह बदलाव को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखता है और उसे अपनाता है। हॉ भूल भुलैया में नई चीज की तलाश में निकल पड़ता है। इस यात्रा में वह बहुत कुछ सीखता है। बदलाव को जल्दी स्वीकार करना ही बेहतर है। डर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। नए रास्ते तलाशने से नए अवसर मिलते हैं। पुरानी चीजों को छोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन जरूरी है। हॉ की कहानी हमें सिखाती है कि बदलाव जिंदगी का एक अटूट हिस्सा है। हमें बदलाव से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। दोस्तों, आपकी जिंदगी में भी ऐसे कई मौके आए होंगे
जब आपको बदलाव का सामना करना पड़ा होगा, आपने उस बदलाव पर कैसी प्रतिक्रिया दी? क्या आप हेम और हॉ की तरह डर गए थे, या फिर आपने स्निफ और स्करी की तरह नए अवसर तलाशे? मुझे अपने अनुभव जरूर बताइएगा।